हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 नवंबर। तो चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हम डेली करते हैं कोटेशन से। तो आज का कोटेशन है, धोखा भी बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतनी अकल आएगी। यानी कि जब भी हमें लाइफ में धोखा मिलता है या फिर हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, सामने वाला हमें चीट करता है, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए कि ये गलती मेरी आखिरी गलती है, अब इसके बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। बट कुछ जो धोखा होता है वो बहुत ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। जैसे कि जब आप बचपन में साइकिल चलाना सीखे होंगे, तो जब तक आपके पीछे पकड़ने वाले इंसान ने उसको छोड़ा नहीं होगा तब तक आप चला नहीं पाए होंगे। तो कुछ धोखा ज़रूरी होता है जो हमें बहुत ही अच्छी चीज़ सिखा करके जाता है, जैसे कि बचपन में साइकिल का सीखना। ओके, तो हर एक धोखे को या फिर कोई भी नेगेटिव चीज़ जो आपकी लाइफ में घटित होता है, तो उससे हमें हमेशा सीखना चाहिए कि हमने इससे क्या सीखा। उसकी जगह ये नहीं कि आप टेंशन लेकर के बैठ जाओ कि ये क्या हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्यों मैं ही ऐसा हूँ वैसा हूँ, कुछ नहीं। ओके, बिल्कुल आपको उससे सीखना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ये मतलब लाइफ में ऐसा होता रहता है, कभी अच्छा समय कभी बुरा समय। तो आप बुरे समय से सीखते चलिए और अच्छे समय में उसको इम्प्लीमेंट करते रहिए। ओके, तो इसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं, डेली की तरह आज का भी चैलेंज यही है कि आपको ये 5 टास्क फॉलो करना है बिल्कुल ईमानदारी से। और यहाँ पे आपको देखिए टोटल क्या लिखा है, 5 मार्क। ओके, तो 5 में जितना आपको नंबर मिलेगा, 1 नंबर 2 नंबर जो भी मिलेगा या फिर 5 पूरा, तो ईमानदारी से आपको कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में। मिनिमम 21 डेज तक करिए, उसके बाद आपके पास इतना प्रॉपर एक शेड्यूल हो जाएगा, टाइम टेबल हो जाएगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की स्थिति में आ जाओगे। ओके, क्योंकि इसको फॉलो करने में बस 1% ही सफल हो रहे हैं, तो हम सबको मिल करके उस 1% में आना है। कोई समस्या हो इसको फॉलो करने में तो आप कमेंट करिए, हम आपकी रिप्लाई करेंगे, ज़रूर आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का कि चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। यानी कि आपको बताना है कि ये जो हॉर्स पोलो कप है 2024 का, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका उद्घाटन दोस्तों हुआ है ए लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में हुआ है। लद्दाख में ही 6.84 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है पोलो स्टेडियम। तो इसी स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, ये भी हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो इसका उद्घाटन किए हैं लद्दाख के उपराज्यपाल। उनका नाम क्या है? उनका नाम है बी.डी. मिश्रा। क्या नाम है? बी.डी. मिश्रा इनका नाम है। उपराज्यपाल है ये लद्दाख के, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है पोलो गेम का। पोलो को ही हमारे इतिहास में चौगान नाम मतलब दिया गया था, चौगान हम लोग बोलते थे। ये ऐसा गेम है, इसमें एक घोड़े पे सवार होकर के खिलाड़ी हाथ में स्टिक लेकर के बॉल को मारता है दौड़ा दौड़ा करके। ओके, तो उसी का नाम है चौगान। इसी खेल को खेलते समय हमारे इतिहास में एक सुल्तान है जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो भी हमारे एग्जाम में बार बार आता है। तो उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान खेलते समय इन्हीं की मृत्यु हो गई थी। इनका टाइमलाइन है 1206 से 1210। ये दिल्ली के पहले सुल्तान थे और ये इतने उदारवादी थे, इतने उदारवादी कि इनको उस समय लाख बख्श कहा जाता था। ये भी एग्जाम में सीधे पूछता है कि किसको लाख बख्श कहते थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। इनकी मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी बनते हैं आराम शाह। कौन बनते हैं? आराम शाह। ओके, और जब ये जिंदा थे कुतुबुद्दीन ऐबक जी, उसी समय इन्होंने कुतुब मीनार की नींव डलवाई थी, यानी कि तभी बनना शुरू हुआ था। बट जब उनकी मृत्यु हो गई तो आगे चल करके कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाए थे इल्तुतमिश। एग्जाम में हमारे आता है कि मतलब कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुब मीनार की नींव रखे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और यदि ये पूछे कि उसको पूरा मतलब कंप्लीट किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश। ओके, इसलिए यहाँ पे बेसिक सा बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसे घुमा करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है। यानी कि अब किस राज्य में, उस राज्य की जितनी भी भर्तियां होंगी उसमें महिलाओं को 35% आरक्षण मिलने वाला है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है किस राज्य में ये हो रहा है,
तो ये हो रहा है दोस्तों सी, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? एमपी में। एमपी के सीएम कौन है? तो वो है मोहन यादव जी, मोहन यादव जी। और यहाँ के गवर्नर प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो वो है मंगू भाई सी पटेल, सी पटेल। इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे इनका नाम और यहाँ के गवर्नर का नाम जानना जरूरी है। इसका उद्देश्य यही है कि हमें महिलाओं को सशक्त बनाना है, और जब उनको भर्तियाँ मतलब हम लोग उसमें भर्ती में जब उनको हम सेलेक्ट करेंगे तो उससे रोजगार में भी वृद्धि होगा, नागरिक जीवन का हम लोग बेहतर बना पाएंगे। और जब ये सब कुछ होगा तो ऑटोमेटिक हमारे देश का, हमारे राज्य का आर्थिक विकास होगा। दोस्तों यहाँ पे जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है हमारे देश में, तो इससे संबंधित एक बहुत ही प्यारी लाइन है। किसकी? तो वो है दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की। वो कहते हैं कि कोई भी देश अगर विकसित होना चाहता है तो वहाँ पे अगर मेल के साथ साथ फीमेल भी अगर कार्यबल में शामिल हो जाती हैं तो फिर वो देश बहुत जल्दी से आगे बढ़ता है। तो इसीलिए महिलाओं को भी कदम मिला करके कार्यबल में साथ देना चाहिए। ओके, तो ये शुरुआत 35% आरक्षण के साथ कहाँ पे शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जलापूर्ति, स्वच्छता और शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए $20 लाख का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि सिंपली आपको यहाँ पे ये बताना है कि एशियाई बैंक जो है वो किस राज्य को देने वाला है $20 लाख, किस चीज़ के लिए? जलापूर्ति के लिए, स्वच्छता के लिए और शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, किसको देने वाला है? तो ये है सी, उत्तराखंड को। कौन दे रहा है? एशियाई विकास बैंक, जिसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, तो ये दे रहा है उत्तराखंड को। दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड जब आप देखोगे तो वहाँ पे हमेशा बाढ़ आता रहता है, या फिर वहाँ पे हमेशा जो भी नेचुरल होता है डिजास्टर, ओके, प्राकृतिक आपदा, वो हमेशा वहाँ पे होता रहता है। तो उसको बेहतर बनाने के लिए, वहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी अच्छा करने के लिए ये $20 लाख मिला है। कहाँ से? हमें एशियाई विकास बैंक से। तो देख लेते हैं ये एशियाई विकास बैंक क्या है, कब इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। दोस्तों ये एक रीजनल बैंक है। कहाँ का? एशिया का। क्या नाम है? एशियाई है, तो एशिया का है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो इसका स्थापना हुआ था 19 दिसंबर को और ईयर था 1966। यानी कि एशिया में आपको कोई भी डेवलपमेंट करना है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हो। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर को 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है फिलीपींस में। कहाँ पे है? फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। तो आपको ये ईयर और इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, एग्जाम में बार बार ये आता रहता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है उत्तराखंड का। तो जो उत्तराखंड है ये पहले यूपी का हिस्सा हुआ करता था। आगे चल करके 9 नवंबर सन 2000 में इसको अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया उत्तराखंड नाम से। ओके, प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम कौन है उत्तराखंड के? तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ के सीएम है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? तो ये है गुरमीत सिंह जी। तो ये है सीएम और नीचे ये जो नाम है गुरमीत सिंह, ये है यहाँ के गवर्नर। बात हो रहा है एशिया विकास बैंक देने वाला है उत्तराखंड को $20 लाख एज ए ऋण। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? अगला है हाल ही में किसे कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? यानी कि इस बार का 2024 का वर्ड ऑफ ईयर क्या है, यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जो इस साल 2024 में बहुत ज़्यादा सर्च किया गया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, वो सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला शब्द कौन सा है? तो वो है ए, ब्रैट। क्या नाम है? BRAT, इसको बोलते हैं ब्रैट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और सुखवादी रवैये, मतलब कि उस नेचर वाला इंसान। जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास होगा वो फील करेगा कि मैं बहुत चीज़ों से फ्री हूँ, और वो सुखवादी मतलब सुख भोगने वाला होगा। तो ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रैट। यही ऐसा वर्ड है जो 2024 में क्या बना है? वर्ड ऑफ द ईयर, यानी कि इसको बहुत लोगों ने सर्च किया है। तो ये हो गया 2024 का। ऐसे ही 2023 में कौन सा वर्ड था?
तो वो था AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस बार 2024 में है BRAT, ब्रैट। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यानी कि 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ होने वाला है। यहाँ पे सामने ऑप्शन है, तो ये होने वाला है दोस्तों डी, गोवा में। कहाँ पे होने वाला है, गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी में होने वाला है क्या, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का। इसकी शुरुआत होगी 20 नवंबर से और चलेगा ये 28 नवंबर तक। ओके दोस्तों, ये जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसकी शुरुआत हुई थी 1952 से। ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब से शुरू हुआ था, तो 1952 से शुरू हुआ था और 2024 में इस बार का ये 55 नंबर का है। ओके दोस्तों, इसमें जो फोकस देश होने वाला है वो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि फिल्म जगत में ऑस्ट्रेलिया का आज तक जो जो योगदान रहा है वो सब यहाँ पे दिखाया जाएगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग फोकस देश। तो कौन है इस बार का, ऑस्ट्रेलिया है। बात हो रहा है दोस्तों गोवा का, गोवा में ये आयोजित होने वाला है। तो गोवा दोस्तों कंप्लीट हमारा राज्य भारत का कब बना था, तो ये बना था 19 दिसंबर को 1961 को। सोचिए, आज़ादी के बहुत साल बाद। क्यों, क्योंकि इस समय तक यहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था, पुर्तगाली यहाँ पे बसे हुए थे। ओके, पुर्तगालियों का। तो हमने क्या किया, 1961 में एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम है ऑपरेशन विजय। एग्जाम में पूछता है कि ऑपरेशन विजय किस राज्य के लिए है, तो ये गोवा के लिए है। 1961 में चलाया गया था, पुर्तगालियों को हमने यहाँ से भगाया और गोवा को कंप्लीट राज्य बनाया भारत का 19 दिसंबर 1961 को। ओके, और प्रेजेंट टाइम में गोवा के CM कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो यहाँ के CM है दोस्तों प्रमोद सावंत जी। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, तो वो है PS श्रीधरन पिल्लई जी। तो ये है यहाँ के कौन, इस समय गवर्नर है, राज्यपाल है और CM है प्रमोद सावंत जी। गोवा बना था अपने भारत का पूर्ण राज्य 1961 में। कौन से मतलब ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन विजय। ओके, तो यहीं पे होने वाला है 2024 का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े और 110 साल पुराने मगरमच्छ की मृत्यु हुई है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो हमारा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट वहाँ से रिलेट करता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। तो बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा है और सबसे पुराना है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये कहाँ पे इसकी मृत्यु हुई है, तो ये दोस्तों B, ऑस्ट्रेलिया में हुई है। क्यों मतलब इतना ये न्यूज़ में है, क्योंकि ये सबसे बड़ा अब तक का सबसे बड़ा कैद होने वाला मगरमच्छ है, यानी कि ये कैद में रहने वाला अब तक का सबसे बड़ा मगरमच्छ रहा है। इसके नाम पे इस चीज़ को लेकर के क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। क्या नाम है इसका, इस मगरमच्छ का नाम भी था, उसका नाम है कैशियर, जो अब हम लोगों के बीच में नहीं रहा। कहाँ पे इसकी मृत्यु हुई है, ऑस्ट्रेलिया में हुई है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों ये मतलब अगर देख रहे हो कि बड़ा था तो कितना बड़ा था, ये दोस्तों 18 फीट लंबा था और 1 टन तो इसका क्या था, वजन था। तो सोचिए मतलब कितना विशाल रहा होगा ये मगरमच्छ। ऑस्ट्रेलिया में इसकी मृत्यु हो गई है। बात हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ये है कैनबरा। और जब आप ऑस्ट्रेलिया का ऐसे मैप देखोगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है क्या, कोरल रीफ, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है कि किस देश में है ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही है। और ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक देश है यहाँ पे न्यूजीलैंड। इन दोनों के बीच में एक सागर है जिसे बोलते हैं हम लोग तस्मान सागर। ये भी एग्जाम में पूछता है कि किन 2 देश के बीच में तस्मान सागर, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, चीता संरक्षण परियोजना के लिए किन राज्यों ने संयुक्त समिति बनाई है। किसके लिए, चीता संरक्षण के लिए। बताना है कि किन 2 राज्यों ने बनाया है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो दोस्तों सही ऑप्शन है C, मध्य प्रदेश और राजस्थान। जो मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है
वहाँ पे जो चीता हैं वो निकल करके चले जा रहे हैं राजस्थान वाले एरिया में और वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों राज्यों ने प्लान बनाया है कि हम कैसे क्या संरक्षण करें कि वो भी सुरक्षित रहे, चीता भी और लोग भी सुरक्षित रहें। तो इसी के बारे में प्लान बन रहा है, समिति बनाई गई है। दोस्तों बात हो रहा है कूनो नेशनल पार्क का। तो आपको पता होगा कि 2022 में लेकर के आया गया था चीता। कहाँ से? अफ्रीका के नामीबिया से। कहाँ से? नामीबिया से। कहाँ पे लाया गया था? कूनो नेशनल पार्क में। तो उसी को हम लोग क्या बोले थे? प्रोजेक्ट चीता। तो आपको सिंपली यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ये प्रोजेक्ट चीता है ये कब शुरू हुआ था? तो 2022 में। सीधे एग्जाम में आ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि किस देश से मंगाया गया था? तो ये आया था नामीबिया से। कहाँ से आया था? नामीबिया से आया था चीता भारत में। ओके, ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ओके दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा। जो भी जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।